हरे कृष्णा। कार्तिक मास का पहला दिन और आखिरी दिन दोनों पूर्णिमा का दिन होता है और कार्तिक पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण की मनोहर रास लीला होती है। कार्तिक अपने आप में इतना शुभ मास है और उसमें भी अगर कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर किसी का जन्म हो तो ये उस व्यक्ति की महानता का एक शुभ संकेत है। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ कार्तिक के अंतिम दिन, जब कार्तिक रस पूर्णिमा मनाई जाती है। और वो महान व्यक्ति हैं श्री निम्बार्काचार्य जी, जिन्होंने धरती पर आने के लिए उस शुभ दिन का चयन किया। जैसे अगर कोई व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ है और उसे 4 रस्सी दी जाए बाहर आने के लिए, उसी तरह से हम सब इस भौतिक संसार के कुएं में गिरे हैं और हमें 4 रस्सियां दी गई हैं, और वो हैं 4 संप्रदाय। अगर हमने किसी भी एक रस्सी को पकड़ लिया तो हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार 4 संप्रदाय हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी एक संप्रदाय से जुड़ा नहीं है तो वो जो भी मंत्र कर रहा है उसका उसे कोई फल प्राप्त नहीं होगा। यदि होना होगा तो कुछ फल प्राप्त होगा, किंतु पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी। अब हम इसे कैसे समझ सकते हैं? तो ये बहुत सिंपल है। जैसे अगर किसी को मेडिकल की बहुत नॉलेज है लेकिन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है तो उसकी कोई पहचान नहीं होगी। ठीक उसी तरह से अगर किसी के पास ज्ञान और मंत्र है किंतु वो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है तो ऐसा ज्ञान और मंत्र जाप ज्यादा फलदायी नहीं हो सकता। 4 संप्रदाय में पहले संप्रदाय का नाम है रुद्र संप्रदाय, जिसकी स्थापना श्री शिव जी ने की है। दूसरे संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय, जिसकी स्थापना लक्ष्मी जी द्वारा हुई है। तीसरे संप्रदाय का नाम है मध्व संप्रदाय, जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी द्वारा हुई है। और चौथे संप्रदाय का नाम है निम्बार्क संप्रदाय, जिनके फाउंडर हैं चतुष्कुमार। इन सभी संप्रदायों के फाउंडर्स ने एक एक आचार्य को चुना जो भगवत ज्ञान और भक्ति के गुरु शिष्य परंपरा में प्रचार प्रसार करेंगे। अपने संप्रदाय के प्रचार हेतु शिव जी ने विष्णु स्वामी जी का चयन किया है, लक्ष्मी जी ने रामानुजाचार्य जी का चयन किया है, ब्रह्मा जी ने मध्वाचार्य जी का चयन किया है और चतुष्कुमार ने निम्बार्काचार्य जी को चुना है। जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा करने के लिए धरती पर अवतार लिया तब उन्होंने भी गुरु धारण किया है। जब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 साल पहले कलयुग में अवतरित होते हैं तब उन्होंने भी ईश्वरपुरी से दीक्षा ली और उनको अपना गुरु माना। तो स्वयं भगवान भी यही दिखा रहे हैं कि गुरु के बिना भौतिक संसार से तरना संभव नहीं है। निम्बार्काचार्य का जन्म दक्षिण भारत में मुंगेरीपट्टनम में हुआ। निम्बार्काचार्य जी के माता पिता भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनके पिता का नाम अरुण मुनि था और वो अरुणी नाम से जाने जाते, और उनकी माता का नाम जयंती देवी था। निम्बार्काचार्य के शरीर में सारे महान व्यक्ति के चिन्ह प्रकाशित होते थे और कुछ समय बाद निम्बार्काचार्य जी वृंदावन में नंदग्राम में आ गए। नंदग्राम में उन्होंने 25 वर्सेस की रचना की जो सविशेष निर्विशेष कृष्ण के नाम से प्रख्यात है। वृंदावन में जहां निम्बार्काचार्य जी ने भजन किया उस पवित्र स्थान को निम्बार्क ग्राम के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक जैन मुनि निम्बार्काचार्य जी से डिबेट करने के लिए आए और उस समय ऐसा रूल था कि जो भी डिबेट में हार जाएगा वो विजेता का शिष्य बन जाएगा। तो वो जैन मुनि हार गए और निम्बार्काचार्य के शिष्य बन गए और निम्बार्काचार्य जी के आश्रम में ही रहने लगे। निम्बार्काचार्य जी तब प्रसाद पाने गए और उन्होंने देखा कि ये जैन शिष्य कुछ भी नहीं खा रहा है। पूछने पर जैन शिष्य ने कहा कि हम जैन लोग सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाते हैं। तब निम्बार्काचार्य जी को बहुत बुरा लगा कि जैन मुनि ने सुबह से मुझसे डिबेट किया, थक गए होंगे और कुछ खा भी नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने नीम के वृक्ष के ऊपर चढ़कर सूर्य को एक हाथ से पकड़े रखा ताकि सूर्य अस्त ना हो और जैन मुनि प्रसाद पा लें। और जब जैन मुनि ने प्रसाद पा लिया तब निम्बार्काचार्य जी ने सूर्य को छोड़ दिया। संस्कृत में नीम यानी नीम का पेड़ और अर्क यानी सूर्य, तो जिसने नीम के पेड़ पर चढ़कर सूर्य को रोका था इसलिए उनका नाम निम्बार्काचार्य पड़ा।
बेलपुकुर स्थान पर निम्बार्काचार्य जी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनको दर्शन दिया और कहा कि चतुष कुमार के दर्शन करो। तब निम्बार्काचार्य जी दिव्य कांति वाले चतुष कुमार का दर्शन करके धन्य हो गए और उच्च स्वर में कृष्ण कृष्ण कहने लगे। तब चतुष कुमार को पता लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। निम्बार्काचार्य को श्री विष्णु के चक्र का अवतार माना जाता है। चतुष कुमार ने निम्बार्काचार्य को कहा कि 3 संप्रदाय हैं और चौथे संप्रदाय के आचार्य हम आपको चुनते हैं, ताकि आप भगवत भक्ति और ज्ञान का आने वाली पीढ़ी को प्रचार करें। तभी 4 कुमारों ने निम्बार्काचार्य को दीक्षा दी और निम्बार्क संप्रदाय स्थापित हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि भगवान के हंस अवतार ने नारद मुनि को भगवत शिक्षा दी, नारद मुनि ने चतुष कुमार को दी और चतुष कुमारों ने निम्बार्काचार्य को। इस तरह से निम्बार्क संप्रदाय स्थापित हुआ। निम्बार्काचार्य की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।